हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग तुला राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में दिसंबर के पहले 15 दिनों में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, आपके फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में किस तरह की एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं, या जिस राशि से आप जुड़ाव महसूस करते हैं या जिस राशि की ज़्यादा बातें आपके साथ सार्थक होती हैं, उस राशि का आप चुनाव करें, या अब तक जिस राशि से अपनी रीडिंग को आप देखते आए हैं उसी साइन को आप फॉलो करें। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign about their career and professional life in the first half of December. Please give guidance for collective Libra sign about their career and professional life in the first half. आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स ले लेती हूँ। Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign about their finance in the first half of December. Please give guidance for collective Libra sign about their finance in the first half of December. Angels and spirits, please give guidance for collective Libra sign about their personal life in the first half of December. चलिए, सारे कार्ड्स निकाल लिए हैं मैंने। आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए पहला कार्ड है द डेविल का। द डेविल कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में आप काफ़ी वर्कोहॉलिक रहेंगे। अब काम आपका पैशन होगा। आप हर हाल में अपने काम को पूरा करना चाहेंगे। जो भी टारगेट है उसे लेकर, या कोई नया प्लान या प्रोजेक्ट है उसे लेकर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाले हैं। यहाँ आपके लिए एक गाइडेंस है कि अपने हेल्थ का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा आप बिज़ी हो सकते हैं, या काम आपका पैशन होने की वजह से आप अपने हेल्थ को इग्नोर कर सकते हैं। इस बात की पॉसिबिलिटी है। द डेविल कार्ड ये इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो या तो आपके सक्सेस से या आपकी जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ है उससे वो खुश नहीं हैं, या आपसे ईर्ष्या करते हों। इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई आपको मिसगाइड कर सकता है ताकि आप अपने लक्ष्य से भटकें, या आप अपने टारगेट को पूरा ना कर पाएँ। तो इस वजह से कोई आपको मिसगाइड कर सकता है, या किसी तरह की प्रॉब्लम आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्रिएट कर सकता है। तो इन बातों से आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ सोर्ड्स ये अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपको सजग रहने की ज़रूरत है। यहाँ द डेविल की एनर्जी भी है, जहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो ऐसी चीज़ों पर या ऐसे लोगों पर या परिस्थितियों पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके सामने कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी हो, आपको सजग रहने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कोई मौका आपको मिलता है जहां से आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक ग्रोथ आ सकती है, या आप जिस तरह की सफलता चाहते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो सफलता मिल सकती है, तो इन चीज़ों पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत होगी।
यहाँ पर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर आप लापरवाह होंगे तो आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएं, या हो सकता है कि आप तक वो इन्फॉर्मेशन ना पहुँचने दी जाए। यहाँ पर द डेविल की एनर्जी है, तो यहाँ पर कुछ जो आपकी ग्रोथ की तरफ ले जा सकती है, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँच पाए, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो आपको अपने आप को सजग रहने की ज़रूरत है। अगर आप बेटर अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं या आप चाहते हैं कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी, तो अपने आसपास की परिस्थितियों पर या जो भी आप जिस सोर्स से भी आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वहाँ पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। उन चीज़ों के बारे में जानकारी जुटाने की ज़रूरत है। पेज ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ ये जॉब हो या बिज़नेस हो, किसी नए प्लान या प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, तो वहाँ पर आपको अपने फ्यूचर को, जो आपका फ्यूचर आउटकम है, उसे ध्यान में रखते हुए अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ को बनाने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग ऐसा करेंगे, और कुछ लोगों के लिए ज़रूरत है कि अपने फ्यूचर आउटकम को ध्यान में रखते हुए या अपने टारगेट को ध्यान में रखते हुए, जिस टाइम फ्रेम में आपको अपना काम कंप्लीट करना है या जिस टारगेट को अचीव करना है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ बनाएंगे, तो आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे या समय पर अपने टारगेट को आप अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट है जस्टिस। जस्टिस कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके साथ न्याय होने जा रहा है। अगर लोग फेवरेबल नहीं थे, आप जिस प्रोफेशनल सक्सेस के हकदार हैं, यहाँ पर ऑफिस पॉलिटिक्स हो या परिस्थितियों की वजह से आपको अपने जॉब या बिज़नेस में वो ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा था, तो ये जस्टिस कार्ड कहता है कि अब लोग आपके लिए फेवरेबल होंगे या हायर अथॉरिटी का फेवर आपको मिलेगा, जिनकी वजह से आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहाँ पर डेविल एनर्जी भी है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप पहले से ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार रहे हों, या अगर बिज़नेस है तो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी जहाँ आप जिस तरह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस चाहते थे, वो सक्सेस नहीं मिल रहा था। तो ये जो 15 दिन हैं, ये आपके लिए फेवरेबल हो सकते हैं। यहाँ ये जस्टिस कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए जो जॉब में रहे हैं, वहाँ आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, और जो बिज़नेस में हैं उनके लिए आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाएगा। जिस तरह की सक्सेस चाहते हैं वो सक्सेस आपको मिलेगी। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये जस्टिस कार्ड कहता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ न्याय करना चाहेंगे। जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, उन्हें आप हर हाल में पूरा करेंगे। यहाँ डेविल की एनर्जी भी है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। अपना काम आप अपना 100% देकर उस काम को पूरा करना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ जस्टिस करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या हैं। पहला कार्ड है द टावर का, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स। द टावर कार्ड ये कार्ड कहता है कि आपके आर्थिक मामलों में अचानक कोई बदलाव है। ये बदलाव आपके, या तो अगर कोई फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो अचानक आपको आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान मिल जाएगा, या आपको जिस तरह से अपने फाइनेंस को आप मैनेज करना चाहते हैं, या जिस तरह से आप चीज़ों को मैनेज, अपनी परिस्थितियों को मैनेज करना चाहते हैं, आप वो कर पाएंगे। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए जो आपकी आर्थिक समस्याएं हैं, अचानक वो आपकी ख़त्म हो सकती है, या कोई प्रॉब्लम थी तो वहाँ आपको उसका समाधान मिल जाएगा। और कुछ लोगों के लिए ये द टावर मोमेंट कहता है
कि कुछ ऐसी अचानक आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है जहां आपको पैसों की ज़रूरत अचानक पड़ जाए। कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या कोई बड़ी खर्च आपके सामने हो जिसे पूरा आपको करना पड़े। यहाँ पर अचानक कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, ऐसी घटना हो सकती है जहाँ पर आपको ज़्यादा पैसों की अचानक से ज़रूरत पड़े। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फ्यूचर प्लानिंग है। यहाँ आप में से कुछ लोग अपने फ्यूचर को लेकर, अपने आर्थिक मामलों को लेकर अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। जो आप अपने फ्यूचर को, जहाँ पर आप किसी इन्वेस्टमेंट से जहाँ आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या सेविंग प्लान करना चाहते हो, ये जो भी आपके प्लान्स थे, जो काफ़ी समय से आपने जिन चीज़ों के बारे में सोचा था, तो उन्हें अब इम्प्लीमेंट करने का समय है। आप उन चीज़ों को करना चाहेंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, सेविंग हो, जो भी आप करना चाहते हैं अपने फ्यूचर से रिलेटेड, उन चीज़ों को आपको करने का मौका इन 15 दिनों में मिल सकता है। यहाँ द टावर है, तो अचानक आप में से कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस से अगर गुज़र रहे थे, तो वहाँ वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, जिसकी वजह से जो भी आपके प्लान्स थे उन्हें आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या इन्वेस्टमेंट या सेविंग, इन चीज़ों के बारे में जो आपने सोचा है वो कर पाएंगे। तो यहाँ द टावर पॉजिटिव एक एनर्जी की ही बात कहता है कि अचानक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी हो सकता है कि अचानक आपको कुछ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप इस वक्त खर्च कर रहे हैं, वहाँ कुछ ना कुछ अपने लिए बचत करते चले, ताकि अचानक जो आपके सामने खर्च आने वाला है या आ सकता है, उसके लिए खुद को तैयार रखें। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये निराशा की बात कहता है। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है। यहाँ द टावर है और 5 ऑफ पेंटिकल्स। अचानक आपके लिए कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है या इस तरह की सिचुएशन हो जहाँ आपको आर्थिक मदद की ज़रूरत हो और आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आपका फेवर नहीं कर रहा है या कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसे मुश्किल समय के लिए खुद को तैयार रखें। कुछ ना कुछ ज़रूर सेविंग करते चले। अगर ऐसी कोई अचानक ज़रूरत आ पड़ती है, तब वहाँ पर आप अपने आप को अकेला ना महसूस करें। चाहे कोई साथ दे ना दे, आप अपने आप को संभाल सकते हैं, इस बात का आपको भरोसा होना चाहिए। यहाँ कुछ के लिए ये नेगेटिव है। अचानक किसी तरह की कोई ऐसी ज़रूरत आ पड़ सकती है जहाँ पर आपको लग सकता है कि आपके लिए कोई मदद ना हो या कोई आपका साथ ना दे रहा हो। यहाँ पर किसी तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति आ सकती है। तो अपने आप को इसके लिए तैयार रखने की ज़रूरत है, ताकि अपने कुछ ना कुछ आप सेविंग ज़रूर करें। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर द टावर कार्ड कहता है कि जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही थी, अचानक आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो जाएंगी और जो आप करना चाहते थे, जिस तरह के अपने फाइनेंस को लेकर आपकी जो प्लानिंग थी, उन प्लान्स को आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे या उन अपनी इच्छा के मुताबिक आप सेविंग या इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को दर्शाता है। अपने निजी जीवन में आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं।
कोई ऐसी अपने पर्सनल लाइफ से, अपने आपके फैमिली से जुड़ी या आपके निजी जीवन से जुड़ी कोई ऐसी परिस्थिति है जिसे लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकते हैं। यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो सकती है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से बचें। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, किसी बात से आप आहत हो सकते हैं इन 15 दिनों में। लेकिन ये नंबर 10 ऑफ सोर्ड्स का नंबर 10 कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। नंबर 10 कंप्लीशन का कार्ड होता है, तो जो आपके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन चली आ रही है या जो आपकी चिंताएं हैं, आपकी चिंता की जो वजह है वो ख़त्म हो सकती है, आप अपने स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि ये जो आपकी चिंताएं हैं, आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकते हैं। कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिन्हें आपको पूरा करना है और इसके लिए आप किस तरह से आप उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं या अपने फाइनेंस को कैसे आप संभाल सकते हैं, इस बात का आपको स्ट्रेस हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये आपकी आर्थिक चिंताएं हैं, लेकिन जो भी आपकी आर्थिक चिंताएं हैं उससे आप बाहर आ जाएंगे। यहाँ द टावर का कार्ड है आपके फाइनेंस से रिलेटेड। अचानक कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो ये नंबर 10 भी कंप्लीशन का है, तो जो भी आपकी चिंताएं थी वो ख़त्म हो सकती है और जो आपके लिए जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे आप बाहर आ जाएंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है जिन्हें आपको मैनेज करना इस वक्त मुश्किल लग रहा हो कि किस काम को पहले किया जाए या इन परिस्थितियों में क्या किया जाए, इस तरह की आपके मन में दुविधाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर अपने आप में क्लैरिटी लेकर आएँ, जो आपके लिए क्या ज़रूरी है या आपके फ्यूचर के लिए क्या ज़रूरी है, इन बातों को जब आप एनालाइज़ करेंगे तो आपकी दुविधाएं ख़त्म हो जाएंगी। अपने काम की प्रायोरिटी देख लें कि क्या ज़रूरी है और तब आप अपना कोई निर्णय लें। तो यहाँ पर कुछ लोगों की जो आर्थिक चिंताएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप फाइनेंशियल रीज़न से आप स्ट्रेस में हैं तो उस चिंता से बाहर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है जहाँ पर बैलेंस क्रिएट करना आपके लिए मुश्किल होता हो तो या हो रहा हो, तो वहाँ आपको अपने आप में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स है, स्ट्रेस लेने से बचें, अपने आप को नियंत्रित करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, और जो अगर प्रॉब्लम है उसके बारे में सोचें ताकि अपने समाधान के साथ आप आगे बढ़ पाएँ। चलिए ये टी लीव्स से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज़ रहेंगी। इसके 5 कार्ड्स लूँगी तो इसके 5 पाइल भी बनाती हूँ। पहला कार्ड है एरो, दूसरा शील्ड, कैट, फेयरमैन, एंजल। एरो, you are on the right path regarding the some aspect of your life। यहाँ ये कार्ड कहता है कि आप जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहे हैं। किसी तरह की अपने मन में कोई दुविधा, कोई आशंका ना आने दें। आपके चाहे ये आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आपके मन में दुविधा हो या पर्सनल लाइफ को लेकर हो,
तो यहाँ पर आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बिना किसी शंका के या बिना किसी डाउट के आप अपना काम करते जाएं या उस दिशा में आगे बढ़ते जाएं। ये 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके मन की दुविधाएं हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ किसी सिचुएशन में आपके लिए ये आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि क्या जो आप काम कर रहे हैं वो सही है, या जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं क्या वो सही है। तो ये 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपके मन की दुविधाओं को दर्शाता है। तो यहाँ पर एरो कार्ड कहता है कि अपने मन से सारी दुविधाएं दूर कर लें, आप बिल्कुल सही दिशा में और सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योरसेल्फ, यहाँ अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है, जहाँ पर कुछ लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं। ये आपके काम में किसी तरह की बाधा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोगों से या इन परिस्थितियों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को अपने प्रोफेशनल लाइफ में खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, और कुछ लोगों को अपने फाइनेंस को लेकर खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ताकि आप कुछ ना कुछ ज़रूर सेविंग करें, ताकि आपके मुश्किल दिनों में वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अपने जो भी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पर आपके लिए सेविंग ज़रूरी है। तो कुछ मामलों में आपके प्रोफेशनल लाइफ में, कुछ के लिए अपने फाइनेंस को लेकर, और कुछ के लिए यहाँ आपके निजी जीवन में जो ये स्ट्रेस है यहाँ पर अपने हेल्थ को लेकर। तो यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। कैट, द 2-faced फ्रेंड, यहाँ पर ये आपके ये कलीग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, जो आपके सामने आपकी तरह बोले या आपके फेवर में बोले, आपके पीठ पीछे आपके जो राइवल हैं या जो आपके कंपैटिटर हैं उनकी भाषा बोले। तो यहाँ पर ये डेविल कार्ड भी है। तो यहाँ पर आपके लिए, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक गाइडेंस है यहाँ पर। तो किसी पर भरोसा आप ना करें। यहाँ पर कोई आपके कलीग्स या आपके फ्रेंड्स ऐसे हो सकते हैं जो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये इन चीज़ों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहाँ शील्ड के बाद कैट आया है, तो प्रोटेक्ट करें अपने आप को। फेयर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विथ अ मैन विथ ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर, ये किसी फेयर पर्सन से आप डील कर सकते हैं अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में। ये इनके साथ आपका कोई प्रोफेशनल रिश्ता हो या निजी जीवन में कोई रिश्ता हो, तो जो कि या तो उनके बाल सफ़ेद हों या कलर्ड हो, तो आपको ध्यान रखना है कि ये पर्सन कैसा है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं या जिनसे आपका रिश्ता आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर ये कार्ड आया है तो आपको इनके बारे में तो गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। ये अच्छे भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव पर्सनालिटी भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको अगर ऐसे कोई पर्सन से इन 15 दिनों में आपकी मुलाकात होती है या इनके साथ आपका कोई प्रोफेशनल या पर्सनल आपका रिश्ता बनता है या इनसे बातचीत होती है, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। यहाँ पर आप प्रोटेक्टेड हैं, एंजल्स के सिक्के द्वारा आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ आपके अगेंस्ट कुछ एनर्जीज़ हो सकती हैं जो आपके पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में आपको नुकसान पहुँचाना चाहती हों, लेकिन यहाँ पर एंजल्स के द्वारा आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं। या जिस भी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं उनका प्रोटेक्शन आपके लिए है। तो यहाँ पर आप सुरक्षित हैं वैसे, लेकिन खुद को भी सजग रखें। ऐसा ना हो कि आप किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लें या किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद बना लें। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति से बचें। वैसे आप प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पर आपके अगेंस्ट कुछ लोग हो सकते हैं, कोई एनर्जी हो सकती है जो आपके साथ किसी तरह का धोखा कर सकते हैं, लेकिन आप इन मुश्किलों से आप बच जाएंगे
या आपके लिए प्रोटेक्शन है, इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को भी अलर्ट रखें, सजग रखें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।